तो एग्जाम हो ना हो, जो भी फैसला हो वो जल्दी हो, लटका ना रहे। ये एक बड़ी अपील रही है छात्रों की तरफ से। 12वीं के इम्तिहान, उनको लेकर के क्या फैसला लिया जाए, ये इम्तिहान होंगे या रद्द होंगे। आइए जो दलील दी जा रही हैं उन पर जरा प्रकाश डालते हैं। मेजर सब्जेक्ट की ही परीक्षा ली जाए, ये 12वीं के इम्तिहान के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनमें से प्रथम सुझाव है। 3 के बजाय 1.5 घंटे की परीक्षा हो, ये एक और सुझाव है। अब इस पर भी 2 मत हैं कि जब कोई जा रहा है एग्जाम सेंटर तो फिर वो 1 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे या 3 घंटे बैठे, इन्फेक्शन अगर होना होगा तो होगा ही। परीक्षा में सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवाल हों और माइनर सब्जेक्ट के नंबर मेजर के हिसाब से ही लगा दिए जाएं, ये कुछ सुझाव आए। राज्यों से जब मांगे गए सुझाव तो क्या बोला कि 25 मई तक वो सुझाव दे सकते हैं, अपने अपने अलग अलग सुझाव, सारे राज्य उसमें सुझाव दे रहे हैं। कब पता चलेगा कि ये फैसला होगा या नहीं होगा, या कब इम्तिहान होंगे? 1 जून को शिक्षा मंत्री बताएंगे, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक जी 1 जून को यह फैसला बता देंगे कि परीक्षा कब होगी और कैसे होगी। अब 12वीं की परीक्षा के विरोध में कौन कौन से राज्य हैं, आइए आपको वो दिखाते हैं। तो सबसे प्रमुख उसमें है दिल्ली। उनका यह कहना है कि जिस मौजूदा तरीके से प्रपोज किया जा रहा है वैसे ना हो। महाराष्ट्र, वहां पर भी इस किस्म की बात आई है, और झारखंड, ये 3 राज्य हैं जिन्होंने अपनी अपनी तरीके से एग्जाम को उस फॉर्म में, उस मौजूदा फॉर्म में कराने के लिए आपत्ति दर्ज की है। दिल्ली ने क्या कहा, आइए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। हम परीक्षा के पक्ष में नहीं है, हम ये परीक्षा इस तरीके से नहीं चाहते। बिना टीका लगाए परीक्षा लेना खतरनाक। मनीष सिसोदिया, अभी उनका इंटरव्यू भी हम चलाएंगे इस कार्यक्रम में। उनका यह कहना है कि अमूमन 12वीं के छात्र जो हैं वो 17, साढ़े 17 साल के होते हैं, तो ये 18 साल की उम्र से तो बहुत करीब है। तो एक ऐसा कानून बनाया जाए या नियम बनाया जाए कि उनको भी आप वैक्सीनेट कर दें, उसके बाद आप बिठा लीजिए एग्जाम के लिए। कर्नाटक ने क्या कहा, आइए आपको वो बताते हैं। एस सुरेश कुमार, उनका कहना है कि परीक्षा लेना जरूरी है, वैकल्पिक मूल्यांकन करना छात्रों के साथ अन्याय होगा, खास तौर से 12वीं के छात्रों के साथ। घर से लिख कर लाना, छत्तीसगढ़ बोर्ड का ये एक अनूठा ऐलान है कि आप घर से लिख करके ले आइए। 1 से 5 जून के बीच पेपर कॉपी घर ले जाएं, 5 दिन बाद जवाब लिखकर जमा कर जाएं। ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है। अब देखना यह है कि इसमें से कौन सा मॉडल कारगर सिद्ध होगा और कौन सा ऐसा मॉडल होगा जो कि पूरे देश में लागू होगा, क्योंकि इसमें आप वो ग्लोबल टेंडर टाइप का काम नहीं कर सकते कि जो राज्य है वो अपने हिसाब से करा ले ना। सारे छात्रों के भविष्य का सवाल है, तो जो फैसला हो वो एक फैसला हो, एक मत से लिया गया हो, राज्य और केंद्र सरकारों की सहमति के बाद। शिवम सेठ कक्षा 12वीं के छात्र हैं, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड से, आपका बहुत बहुत स्वागत। रिद्धि हमारे साथ जुड़ गई हैं सरदार पटेल की। आर्यवर्धन झा 12वीं के छात्र हैं सरदार पटेल के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दृष्टि सिसोदिया, आप 12वीं की छात्र हैं, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, वसुंधरा गाजियाबाद के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। दृष्टि, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आपने देखे, शायद आपने पढ़ा भी होगा, इसके बारे में सुना भी होगा, अलग अलग किस्म के जो सुझाव दिए जा रहे हैं। देखिए, परीक्षा तो होनी है, क्योंकि और आपका मूल्यांकन कैसे होगा, कैसे असेसमेंट होगा, लेकिन आपके हिसाब से आपके मन में क्या आता है कि क्या होना चाहिए? First of all, good evening to you. I believe that students are in a dilemma right now. But the moral dilemma is to make peace with the unacceptable. Even when the COVID was fresh, nobody approved it at first, and then gradually we got a grip of it. We never thought that we would be wearing masks or we would communicate digitally. हाँ, दृष्टि में गुजारिश करूंगा आप हिंदी में बोलें हमारे दर्शकों के लिए। हाँ जी, तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो परिवर्तन है वो इनिशियल स्टेज पे डिफिकल्ट होता है, बट हम ये नहीं सोच सकते कि थिंग्स बेटर हो जाएंगी अगर हम सोचेंगे कि वो बेटर हो जाएंगी। क्या हम इस बात के लिए श्योर हैं कि अगले साल या उससे अगले साल ऐसा कुछ नहीं होगा? तो हम कब तक इस चीज को पोस्टपोन करते रहेंगे? और सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम कोरोना वायरस से भी ठीक हो जाते हैं, तो व्हाट अबाउट द मेंटल हेल्थ इश्यूज दैट आर राइजिंग इन द
young minds? What about the rising issues of stress and anxiety in the students? You have to deal with that. तो बिल्कुल। इसलिए मेरे हिसाब से जितनी जल्दी परीक्षाएं हो जाए उतना अच्छा होगा। ठीक है। आर्यवर्धन झा, आपके क्या विचार हैं? जी, मेरा ये मानना है कि बोर्ड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस समय छात्रों की सेहत हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, हमारी नहीं सीबीएसई की भी होनी चाहिए। और अगर वो बोर्ड्स रखते हैं तो उनको ये दिमाग में रखना चाहिए कि वो हमें ही डेंजर में नहीं डाल रहे हैं, वो हमारे फैमिली और हमारे जो बड़े बूढ़े हमारे घर में रह रहे हैं उनको भी खतरे में डाल रहे हैं। दूसरी ये बात, अगर वह जुलाई में बोर्ड लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सितंबर अक्टूबर में आएगा। तो जो छात्र हैं जो बाहर दूसरे देशों में जाना चाहते हैं उनको उनके अपने रिजल्ट्स भेजने होते हैं ताकि उनको एडमिशन मिल सके। अगर तो मेरे एक दोस्त है, उनको 2 रिजेक्शन लेटर्स आ चुके हैं क्योंकि उसने अभी तक अपना रिजल्ट सबमिट नहीं करा है। तो इस हिसाब से अगर चलता रहा तो दूसरे देशों में छात्र एडमिशन नहीं ले पाएंगे, तो इंटरनेशनल एडमिशंस अफेक्ट होंगे। बिल्कुल, बहुत सारी चुनौतियां हैं, इन सब चीजों को लेकर के फैसला लेना है। रिद्धि, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक अंग्रेजी के कार्यक्रम में जब आप शामिल हुई तो उसमें आपने ये कहा कि मैं 15 महीने से एक ही क्लास में हूं और ये कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हम सुझाव के बारे में बात करेंगे। एक तो क्या मन में आता है कि आपने ये बात बोल दी कि फैसला लो, आर या पार कुछ तो फैसला लो, अटकाए मत रखो। जी जी, बहुत लंबे समय से हम 12वीं कक्षा में हैं, 2 12वीं कक्षा हो गई हैं जैसे कि हमें पता है। लेकिन ये जो जैसे दृष्टि ने कहा कि क्या पता ये प्रॉब्लम अगले साल भी हो, क्या इसकी गारंटी बोर्ड, क्या इसकी गारंटी सरकार हमें दे सकती है कि हाँ जब वो तय करेंगे कि हम एग्जाम करेंगे कि तीसरी लहर नहीं आएगी, क्या बाद में चौथी लहर नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी जिस तरह से बोर्ड परीक्षाएं होती हैं ना, वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। ये तरीका ये अब एक तरह से बहुत मुश्किल, कठिन इस समय में अपने को कारगर साबित कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है जैसे जो सुझाव आए हैं कि 90 मिनट की परीक्षा हो या सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन करे जाएं, ये तब भी किया जा सकता है। लेकिन सवाल तब भी यही है कि क्या 90 मिनट और 3 घंटे में कितना अंतर है कि बच्चे इन्फेक्ट नहीं होंगे, क्या मतलब अगर इन्फेक्शन होना हुआ तो 90 मिनट में भी हो जाएगा, फॉलो होंगे। जी, 15 मिनट में कोविड, हमें जो बताया गया है कि 15 मिनट में कोविड का संक्रमण शुरू हो सकता है। 15 मिनट अगर आप कांटेक्ट में रहें किसी व्यक्ति के साथ, तो फिर 90 मिनट तो आप देख लीजिए कितना लंबा ही समय है। बिल्कुल। शिवम, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपके मन में क्या है, पहले तो अपने विचार बताएं। एक तो ये बड़ा स्ट्रेसफुल होगा नहीं ये, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता कि अगर मैं 12वीं का छात्र होता तो मेरी क्या स्थिति होती। हाँ जी, मेरे हिसाब से बोर्ड परीक्षा छात्रों के प्रदर्शन को मापने के लिए सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मतलब पूरे कंट्री ओवर, जो पूरे साल पढ़ चुके हैं ताकि वो अच्छे अंक लाके अपने डिजायर्ड कॉलेजेस में पढ़े। परंतु अभी की परिस्थितियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ऑफलाइन बोर्ड होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई और बोर्ड को बच्चों और अध्यापकों की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। परंतु एक ऑनलाइन का ऑप्शन है जो सीबीएसई और बोर्ड को सोचना चाहिए कि बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट भी हो चुके हैं काफी यूनिवर्सिटीज की ऑनलाइन, और काफी अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो ये एक ऑप्शन है जो बोर्ड सोच सकती है ऑनलाइन लेने का। बिल्कुल, ये आपने एक ठीक बात बोली। आपको लगता है दृष्टि कि अब हमको इस दिशा में भी सोचना चाहिए और जल्दी, कि एक एग्जाम देने का एक पुराना तरीका था, लेकिन ये परिस्थिति ऐसी है कि अब एक नया तरीका भी ट्राई करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, एक ऑल्टरनेटिव मेथड हमें सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि ये सिचुएशन ठीक होगी भी कि नहीं भी होगी। अभी जैसे हमने न्यूज में देखा है, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, जो कि एपिडेमिक भी डिक्लेयर हो चुका है। तो आई थिंक हम ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। जो बोर्ड ने प्रपोज किया है वो भी हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं।
और जैसे छत्तीसगढ़ में ओपन बुक टेस्ट के बारे में हुआ है सुझाव, तो आई थिंक हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं। बट आई थिंक अगर हम होम सेंटर्स में लें ऑफलाइन एग्जामिनेशंस और प्रॉपर प्रिकॉशंस और सैनिटाइज करके सब ले, तो आई थिंक ऑफलाइन एग्जाम्स भी पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्कूल नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों को कोरोना वायरस हो। तो आई थिंक वो सारे प्रिकॉशंस लेंगे। बात सही है, बात आपकी सही है, लेकिन दृष्टि ऐसा है कोई भी नहीं चाहेगा कि उसको कोरोना वायरस हो, लेकिन हो रहा है। ये वायरस ही ऐसा है। My dad was affected with COVID a month ago, so I know what it feels like. I can truly understand. हाँ, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है ना कि ऐसे बीच में लटके रहेंगे। नहीं, बीच में तो नहीं, वो उससे तो हम पूरी तरीके से सहमत हैं। ये अधर में लटका देना, या जैसे अभी रिद्धि बता रही थी कि ये 2-2 12th क्लास, बताइए कितना अजीब सी फीलिंग होती है वो। ये इस चीज को तो हमको देखना चाहिए। आर्यवर्धन झा, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। एक सुझाव ये भी दिया गया, और वो ये था कि आप एक असेसमेंट कर लें प्री बोर्ड के हिसाब से, या साल भर आपने जो मेहनत की है उसके हिसाब से आप असेसमेंट कर लें, और और रिजल्ट दे दें। और अगर किसी को आपत्ति है तो उसका एग्जाम फिर बाद में हो जाए रिटन ऑफलाइन, तो वो संख्या कम लोगों की होगी। जी, मेरा ये मानना है कि जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं हमारे स्कूल के, वो अलग अलग स्कूल के अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स के होते हैं, सारे सेम नहीं होते। बोर्ड एग्जाम जो होता है पूरे देश में एक ही पेपर बनता है और सारे बच्चे एक पेपर देते हैं, तो वो सही रहेगा। पर जो डिफिकल्टी लेवल होता है पेपर का, वो हर स्कूल में अलग अलग होता है। तो मेरे हिसाब से जो प्री बोर्ड का ये जो है कि प्री बोर्ड के बेसिस पे आपको 12वीं के मार्क्स दे देंगे, ये सही नहीं है। और जहां तक बात रही जिन लोग जो लोग सहमत नहीं है अपने मार्क्स से, वो बाद में ऑफलाइन भी दे सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और जैसा रिद्धि ने बोला, हम वैसे ही 2 12वीं क्लास हो गई हैं और हम लोग पिछले 15-16 महीनों से अटके हुए हैं। सो वही मेरे मानना है कि प्री बोर्ड के हिसाब से नहीं लगने चाहिए। रिद्धि, मैं आपसे पूछना था, देखिए ऐसा है, ये बहुत सारे लोग बोलेंगे, मैं भी याद कर रहा हूं कि 12th में अगर मेरे प्री बोर्ड के हिसाब से होने होते तब तो मैं फेल हो जाता, नंबर ही नहीं आते। जी, दरअसल काफी बच्चे प्री बोर्ड देने नहीं भी आए। हमारे स्कूल ने तो कोशिश करी जितना वो कर सके, पर उन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया कि आप देने आइए। तो प्री बोर्ड के हिसाब से करना ये सही नहीं होगा, ये अनफेयर होगा। और दूसरी तरफ अगर जैसा हम कहते हैं इंटरनल असेसमेंट के बारे में, बोर्ड की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई है, कोई रूल नहीं बताए गए हैं, कुछ नहीं बताया गया पूरे साल। तो ऑनलाइन टेस्ट भी हुए, किसी बच्चों ने चीटिंग भी कर ली, किसी बच्चों ने देख लिए पेपर, किसी ने ये ऑनलाइन एग्जाम एकदम मतलब तरीका नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो घर में बैठे थे सब, अंदर ही अंदर क्या ही कर सकते थे, बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। तो इंटरनल असेसमेंट तो एक तरह से मानिए कि है ही नहीं कोई, जितने भी स्कूल कहें है नहीं किसी के पास इतना। जैसे आर्यवर्धन ने कहा, डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है, क्योंकि हमारे स्कूल तो कोशिश करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे लेवल के पेपर बना पाए, जिससे कि जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो हमें आसानी हो। तो वो बोर्ड एग्जाम का लेवल का तो होता नहीं, इसलिए ये नहीं, ठीक बात है। अपना आप असेसमेंट ठीक दे रही हैं। शिवम, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप क्या राय रखते हैं इसमें? और दूसरी चीज, ये जो ओपन पेपर है, ओपन बुक पेपर, जैसे छत्तीसगढ़ मॉडल जो ट्राई कर रहा है, आपको लगता है कि वो सीबीएसई को भी ट्राई करना चाहिए? और ये कितना जरूरी है कि जो भी मॉडल हो वो एक मॉडल हो, वरना ये छात्रों के साथ बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी कि कोई ओपन पेपर दे रहा है, कोई ऑनलाइन दे रहा है, किसी का ऐसे ही असेसमेंट हो जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म मेथड चूज करना चाहिए। पर मेरे को छत्तीसगढ़ वाला जो मॉडल है कि आप 1 जून को लो और 5 जून को वापस दो, वो मेरे को बिल्कुल भी फीजिबल नहीं लग रहा किसी भी एंगल से। पर एक और सजेशन था कि आप 9वीं 10वीं और 11वीं की एवरेज ले लो और उसके हिसाब से भी ग्रेड लगा दो, तो वो भी एक सजेशन है। जी, बहुत सारे सजेशन हैं, लेकिन जो भी फैसला हो सहमति से हो और जल्दी हो, क्योंकि जैसे रिद्धि और आर्यवर्धन बता रहे थे, ये 15 महीने से आप एक ही क्लास में और पता ही नहीं है कि आपका भविष्य क्या होने जा रहा है।
ये बहुत बड़ी बात है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है सरकार सुन रही है और कोई अच्छा फैसला जल्दी ही लेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होता है। और अब से कुछ देर पहले हमसे बातचीत में दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद ही परीक्षा लेनी चाहिए। बच्चे को आप 3 घंटे के लिए एग्जाम देने के लिए बुलाएं या 90 मिनट के लिए बुलाएं, रिस्क तो उतना ही है। बच्चे को आप 4 पेपर देने के लिए बुलाएं या 5 पेपर देने के लिए बुलाएं, अगर आप उसको स्कूल में बुलाएंगे तो उसकी जान को रिस्क तो उतना ही है। अगर बच्चे असुरक्षित हो गए, बच्चों की जान पे खेल के हम परीक्षा और शिक्षा की बात नहीं कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव चलाइए, 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी, और दुनिया में अब 12 से 18 साल के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। आप 1.5 करोड़ बच्चों के लिए वैक्सीन, चाहे अमेरिका से ले आओ, दूसरे देश से ले आओ जो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए अधिकृत है, वैसी वैक्सीन ले आओ। 1.5 करोड़ वैक्सीन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और पहले हफ्ते भर में सारा देश मिलके उनको वैक्सीन लगा दे, उसके बाद आप एग्जाम लीजिए, उनके नीट की परीक्षा लीजिए, उनकी जेईई की परीक्षा लीजिए, जो करना है करिए।